हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो भी मैं फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से बना रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, पिछली जितनी वीडियोस मैंने बनाई है उसके अंदर इन सब के जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने आपको बताए थे। अगर वो आपको क्लियर नहीं है तो उन सब की जो वीडियोज़ हैं उनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगा, आप वो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं जो लास्ट के जो 3 पॉइंट्स हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इनके बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बताऊंगा। तो आप वीडियो के जो है ना एंड तक बने रहेंगे तो चीज़ें जो है आपको अच्छे से जो है समझ में आएंगी। इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट देखने को मिलेगा जो मैं कवर करूंगा वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के बारे में, और उसके बाद जो है जॉब ओपनिंग्स के बारे में। तो बेसिकली इन तीनों का जो डाटा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्रिप्टो मार्केट को पंप या डंप करने के लिहाज से। तो इनके जो कॉन्सेप्ट हैं इसलिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सब चीज़ें जो है आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं कवर करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे ये फ़ायदा होगा, आने वाली जितनी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चले अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट से मुराद ये है कि ये वो परसेंटेज होती है लेबर फोर्स की जो बेरोजगार हैं और एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हैं। अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूं तो मान लीजिए अगर एक शहर में 1 मिलियन लोग काम करने वालों में शामिल हैं और 50,000 लोग बेरोजगार हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% होगा। अब ये मैंने 5% रेट किस तरह कैलकुलेट किया ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पे जो है लिखा हुआ है। और इसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो पर्सनस हैं उनको आपने डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन से, और 100 से जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो मैंने अपनी एग्जांपल्स में आपको बताया था कि 50,000 लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं, उनको हम डिवाइड कर देंगे जितने जो है काम करने वाले हैं उनसे, और ये है कि 100 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वही 5% रिजल्ट देखने को मिलेगा जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं छोटी से छोटी जो चीज़ है वो मैं आपको जो है बता रहा हूँ और कवर कर रहा हूँ अपनी वीडियो में। इतनी डिटेल में जो है आपको कोई भी चीज़ें जो है ना नहीं बताता। ये सब चीज़ें बताने का मकसद ही यही है कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हों। अगर आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग में जो है एक्सपर्ट बनना है तो आपको इकोनॉमी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्निकल्स को तो आपने देखना ही देखना है, उसके साथ साथ आपको जो है ना फंडामेंटल्स को भी देखना है। और इसमें एक और चीज़ भी ऐड हो जाती है, वो हो जाती है किसी स्पेसिफिक, अगर कोई कॉइन पे कोई भी उसकी जो कोई न्यूज़ आती है उसके लिहाज से भी जो है ना सिर्फ स्पेसिफिक जो कॉइन है वो पंप या डंप देखने को मिल सकता है उसके अंदर। वो मैंने आपको बताया था कॉइन मार्केट कैप की जो वीडियो है उसके अंदर। तो अगर आपको वो नहीं पता कि उसकी न्यूज़ स्पेसिफिक कॉइन की आपको किस तरह मिलेगी तो आप वो जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं यहाँ पर वो सारी की सारी आपको पता चल गई होंगी। और जो है मैंने इसका जो फॉर्मूला है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब ये है कि आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है। नेक्स्ट चीज आपको देखने को मिलती है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। अब बहुत से लोग यहाँ पर जो है ना समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तरह ही काम करता है, मगर ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंटली जो है काम करता है। तो इससे बेसिकली मुराद क्या है वो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम से मुराद ये है कि ये उन लोगों की तादाद होती है जो अपनी नौकरी छोड़ने के बाद गवर्नमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए क्लेम करते हैं। बेसिकली उनको बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। ये वो नहीं होते जो बेरोजगार होते हैं, सही है, बल्कि ये वो होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं और इनको जो है जॉब से निकाल दिया जाता है, फिर ये जो है बेनिफिट्स लेना चाहते हैं गवर्नमेंट से, इसलिए ये जो क्लेम जो है करता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल अगर करंट वीक में 1 लाख लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम फिल किया तो इसका मतलब ये है कि 1 लाख लोगों को अपनी नौकरी छोड़ देने के बाद फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत पड़ी। वो क्यों पड़ी? क्योंकि उनको जो है नौकरी से जो है निकाला गया। जब नौकरी से निकाला गया तो उनको फाइनेंशियली जो है ना मदद की ज़रूरत पड़ी, किससे? गवर्नमेंट से। तो फिर उन्होंने जो है ये जो क्लेम्स हैं ये जमा कराए। अगर ये जो है हाई होते हैं तो क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा?
मार्केट में, तो वो भी मैं आगे जो है इसके अंदर आपको बताता हूँ। तीसरा जो पॉइंट आपको देखने को मिलता है वो होता है जॉब्स ओपनिंग के लिहाज से। अब ये जॉब ओपनिंग्स जो है, इसका जो डाटा है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्रिप्टो मार्केट को पंप या डंप करने के लिहाज से। अब इससे मुराद है क्या? जॉब ओपनिंग से मुराद ये है कि करंटली कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं जो फिल होना बाकी हैं अभी। और ये जो डाटा रिलीज करते हैं ये वो कंपनीज करती हैं जिनको जो है लेबर की ज़रूरत होती है, जो हायरिंग करना चाहती हैं। तो ये जो डाटा है ये वहाँ से जो है ना गवर्नमेंट्स को जो है ना मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका जो इम्पैक्ट है वो क्रिप्टो मार्केट में किस तरह देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट की और बात करूँ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की, ये दोनों जो है आपको हाई जाते हुए दिखे, और ये है कि जॉब ओपनिंग्स जो है वो आपको लो जाती हुई दिखे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है आपको बुलिश दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है, इसको कम होना चाहिए। और ये कि जॉब ओपनिंग जो है वो कम हो रही है, इसको बढ़ना चाहिए। जब इसका रिवर्स आपको देखने को मिलेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एंड क्लेम जो है आपको कम होते हुए दिखेंगे और ये है कि जॉब ओपनिंग्स आपको बढ़ती हुई दिखेंगी, तो इसका मतलब ये है कि जितना भी पैसा है वो मार्केट से निकल कर कहाँ जा रहा है? बैंकों में जा रहा है। जब बैंकों में पैसा जाता है तो डॉलर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ती है। जब डॉलर्स की वैल्यू बढ़ती हुई आपको दिखेगी तो इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ दिखेगा तो पैसा जो है मार्केट से निकल के जो है बैंकों में जाएगा। तो ये सब चीज़ें वैसे मैंने जो है अपने इंटरेस्ट रेट वाली जो वीडियो है उसके अंदर आपको बताई थी। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के हवाले से और जॉब ओपनिंग्स के हवाले से, और ये भी बताया कि इनका जो इम्पैक्ट है वो आपको क्रिप्टो मार्केट में किस तरह देखने को मिल सकता है, तो इस सब की सब चीज़ें आपको अच्छे से जो है समझ में आई होंगी। और ये कि इससे पहले जितने भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उन सब के जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी मैंने क्लियर किए हैं पिछली वीडियोस में। तो उन सब की वीडियोस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और आज की वीडियो के लिहाज से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चले सही है, आज की वीडियो यहीं तक की थी। मैं मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।